तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट बड़ी अजीबोगरीब है। आमतौर पर पिछले कई सालों से हम ये देखते आए, खासकर पिछले 1 साल से, कि भारत के बारे में कोई भी बात होती है, कोई भी फैसला होता है तो उसमें भारत बाद में ऐलान करता है, पाकिस्तान बाद में ऐलान करता है, मोदी साहब पहले कर देते हैं। और जब ये ऐलान तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट बड़ी अजीबोगरीब है। आपने एक फाइल का नाम सुना होगा, एप्स्टीन फाइल, जिसमें एक ऐसा दुराचारी था जो 14-14, 15-15 साल, 12-12 साल की लड़कियों को बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों के आगे परोसता था। बाद में एक लड़की ने FIR की, उसके बाद फिर जांच पड़ताल हुई तो उसमें पता चला कि इसने बाकायदा एक आइलैंड खरीद के रखा था। उस पे काम के सिलसिले में जो लड़कियां आती थी उनको बहुत बड़े बड़े लोगों तक परोसता था। फिर इसको एक चीज़ पता चली कि एक बहुत अमीर आदमी अपनी प्राइवेसी से डरता है, तो इस वजह से प्राइवेसी के इतनी तमाम इंतजाम इसने किए कि बहुत बड़े बड़े लोग भी इसके कस्टमर बने, जैसे बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क का भी नाम निकल के सामने आया, साथ ही स्टीफन हॉकिंग का भी नाम निकल के सामने आया। बीच में जो एक बहुत मशहूर डांसर थे माइकल जैक्सन, उनका भी नाम निकल के सामने आया। लेकिन अब इसी फाइल को वाशिंगटन कोर्ट ने, यानी अमेरिका की कोर्ट ने सार्वजनिक किया है। लगभग 33 लाख के करीब पेज सार्वजनिक किए गए, कई सारे और डाटा सार्वजनिक किए गए। और इसी बीच एक ईमेल पे जब लोगों की नज़र पड़ती है तब पता चलता है कि एप्स्टीन से बातचीत करके मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे इजराइल साल 2017 में गए थे और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो शब्द बड़े अजीबोगरीब थे। दरअसल उसमें जिक्र किया गया कि मोदी साहब ट्रंप के कहने पे इजराइल जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और उससे ट्रंप का कोई विशेष फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदा कौन सा था और ऐसे दुर्दांत आदमी से मोदी साहब का क्या संबंध था, उससे बातचीत क्यों की? बहरहाल अब ये जाँच का विषय है, लेकिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि सारी चीज़ें फेक है। लेकिन अब चूंकि बाकायदा कोर्ट ने ही उसको जारी किया है और ये अमेरिका की कोर्ट का बड़ा मशहूर मामला है, तो इस तरह से कह देना कि सब फर्जी है, फेक है, शायद चीज़ें अनफेयर लगती हैं। बहरहाल मुझे लगा कि एक बार इसके बारे में आपको ज़रूर बताया जाए, चूँकि ये इस देश की इज्जत से जुड़ी हुई बात है। खैर, इसी बीच एक और आपको अपडेट दे देता हूँ, तब आज की कहानी की बात करता हूँ। पिछले 1 साल से हमने देखा कि भारत के बारे में कोई भी फैसला होता है तो ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ बोलते हैं, ना ही हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर। इससे पहले कि ये तमाम लोग कुछ बोलें, डोनाल्ड ट्रंप पहले बता देता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिया, 2-4-6 घंटे में पता चला कि सीज फायर हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत अब रशिया से तेल नहीं लेगा, तो अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, भारत ने रशिया से तेल लेना काफ़ी हद तक कम कर दिया है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और बोली है कि भारत अब वेनेजुएला से तेल लेगा, ना कि रशिया और ईरान से। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत की इमेज पे बड़ा अजीबोगरीब असर जाएगा, क्योंकि रशिया हमारा बड़ा अजीब और बड़ा अजीज दोस्त है। और इस तरह से दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपना, अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो जब हम मुसीबत में होंगे तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। खैर, तो ये 2-3 अपडेट थी, मुझे लगा आपके सामने शेयर करना चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं, और कहानी इतनी अजीब है कि इस कहानी को जब मैंने सुना तो सुनने के बाद खुद 2-3 मिनट तक डिस्टर्ब हो गया कि आमतौर पे कत्ल होते हैं, कत्ल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आदमी विश्वासघात करके भी कत्ल करता है, तो किसी आदमी को बुलाता है शराब वराब के बहाने पे, पिला के मार देता है। लेकिन सेक्स का लालच दे के कत्ल करना, ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। तो क्या है पूरी कहानी, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मशहूर शहर है शाहजहांपुर, और इसी शाहजहांपुर में भटपुरा चटोर करके एक गांव है। और इस गांव में एक बड़ा गरीब परिवार रहा करता था। परिवार में एक बूढ़ी महिला थी और उसके 2 बच्चे थे, बेटी भी थी, बेटी की शादी हो गई थी। एक बच्चे का नाम था राजू और दूसरे का नाम था बलराम। गरीब परिवार था, जैसे तैसे करके ये परिवार अपनी रोजी रोटी चलाता था। करीब 7-8 साल पहले जो बलराम था उसकी शादी हुई थी पूजा नामक महिला से। पूजा से शादी हुई, पूजा घर लाई जाती है।
उसके बाद इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। 4 बच्चे होते हैं। एक बेटी 6 साल की, एक बेटा पवन 4.5 साल का, फिर एक बच्ची परी और एक और छोटा बच्चा छोटू। टोटल 4 बच्चे हो जाते हैं। दिन भर जो बलराम था बाहर मेहनत मजदूरी करता, पूजा जो थी घर पे काम धाम करती, जो बड़ा भाई राजू था वो भी काम के सिलसिले में बाहर रहता, और ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके पूरा परिवार अपना पेट पाला करता था। तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान अभी चंद दिन पहले की बात है, अचानक से राजू शाम को किसी काम से बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद बलराम अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सो जाता है। मां बाहर सो जाती है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद राजू घर पे वापस आता है। जब राजू घर पे वापस आता है तो देखता है कि घर में मातम पसरा हुआ है। पूजा अलग रो रही, मां बेचारी अलग रो रही, बच्चे अलग रो रहे हैं। अब ये चीज जब राजू देखता है तो देखने के बाद एकदम हड़क जाता है कि क्या हुआ। पूछता है तो पूजा रोते हुए बताती है कि जो बलराम है उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सब जब राजू के कानों में पड़ा तो उसने कहा कैसे। तब पूजा ने बताया कि किसी धारदार हथियार से उन्होंने अपना गला काट दिया। अब ये चीज जब राजू सुनता है तो पहले तो उसको अपने कानों पे यकीन नहीं होता, भाग के कमरे में जाता है। कमरे में जाता है तो देखता है कि बलराम पड़ा है बिस्तर पे, गले से पूरा खून निकल चुका है। बहरहाल आनन फानन में गुहार लगाता है, आसपास के लोगों के माध्यम से बलराम को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन गांव के ही एक छोटे से डॉक्टर ने बता दिया कि इस आदमी में कोई जान नहीं बाकी है। अब पहले तो छोटे भाई किस तरह से मौत, राजू टेंशन में, सदमे में कि क्या हो गया। बहरहाल अब पूरा गांव यही चीज मान लेता है कि भाई किसी वजह से बलराम ने सुसाइड कर लिया। लेकिन राजू के दिमाग में ये बात हजम नहीं होती कि आमतौर पे आदमी सुसाइड करता है तो उसके पास और भी तरीके होते हैं। बिस्तर पे लेट के अपना गला काट लेना, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा। लिहाजा राजू पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और पूरी बात थाने में बताते कि साहब मेरे भाई की ऐसी ऐसी मौत हुई है और मुझे डाउट है, तो आप चलें और जांच पड़ताल करें। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी टेंशन में, आनन फानन में फॉरेंसिक की टीम लेके घर पे पहुंचते हैं। अब जांच पड़ताल शुरू। कमरे को अच्छे से तलाशा, कुछ नहीं मिला। पूरे घर को तलाशा, कुछ नहीं मिला। पत्नी से पूछताछ तो पत्नी ने रो रो के सारी कहानी यही बताई। अब पुलिस वाले क्या करें, लेकिन देखने से लग रहा है कि भाई कोई अपना गला काट के सुसाइड थोड़ी ना करेगा, और कोई ऐसी वजह भी नहीं थी। और उसने गला काटा तो बाद में जब आदमी मरने वाला होता है छटपटाता है, कोई भी हो। तो ऐसे हाल में फिर पत्नी या फिर किसी को आवाज क्यों नहीं आई। अब यही तमाम सवाल थे जिसके पीछे पुलिस वाले पड़ते हैं। और इसी बीच पुलिस वाले देखते हैं कि बाकी बच्चे तो नॉर्मल हैं, लेकिन जो 5 साल का बेटा पवन है वो थोड़ा सा डरा हुआ है। इसी बीच एक महिला पुलिसकर्मी उस 5 साल के बच्चे पवन के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद पवन से पूछती कि बेटा क्या हुआ, तुमने कुछ देखा है क्या। अब पहले तो वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाता। महिला पुलिसकर्मी बेचारी एक कप चाय मंगाती है और उसको वो कप चाय देती है। साथ ही पुचकारते हुए उससे पूछती है। अच्छा, जब पूछना शुरू करती है तो जो पूजा थी वो पुलिस वालों से कहती है कि मैडम मेरे बच्चे को परेशान ना कीजिए। अब पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ। उन्होंने तब ठीक से उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने कुछ देखा है क्या रात में। 5 साल का बच्चा रोते हुए कहता है कि मेरे पापा की तबीयत तो रात में ही खराब थी, मामा ने उनको सुई लगाई थी और उसके बाद सुबह देखिए उन्होंने ये कर लिया। अब पुलिस वालों का माथा ठनका। उन्होंने पूछा सुई, कैसी सुई। तब बच्चे ने कहा कि मेरे माँ जो है वो पापा के ऊपर बैठी थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं पापा का सिर दबा रही हूँ और उनको सुई लगा रही हूँ, तुम सो जाओ नहीं तो तुम्हें भी लगाऊंगी। तो मैं डर के सो गया। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद फौरन पूजा को उठाते हैं। जब पूजा को उठाते हैं और पूछताछ करते हैं तब पूजा ने कहा कि साहब मैं डर गई थी, दरअसल मेरी आंखों के आगे ही मेरे पति का कत्ल हुआ है।
अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते तो कहते हैं मतलब, तो इस पे पूजा कहती है कि मेरा जो भांजा है, यानी मेरे पति का जो भांजा है, पति की बहन का बेटा जिसका नाम आदेश है, वो आया था, दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी और उसने ही मार दिया और कहा कि अगर तुम मुंह खोलोगी तो तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा, इस वजह से मैं छुपा रही थी। पुलिस वालों को लगा कि देखो बेचारी कितनी अजीब महिला है, बच्चों की जान बचाने के लिए पति के कातिल का नाम नहीं ले पा रही थी। अब पुलिस की टीम आदेश का तलाश शुरू करती है और फाइनली जो आदेश है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद आदेश से तबीयत से पूछताछ होती है और जब तबीयत से पूछताछ होती है तो आदेश ने वो कहानी सुना दी जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों का पूरा दिमाग चकरा गया और तब पता चला कि जो महिला इतनी देर से नाटक कर रही थी, 2-2 बार कहानियां बना चुकी थी, वो असल में कितनी सातिर महिला है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती लगभग 4 से 6 महीने पहले। दरअसल जब पूजा की शादी हुई थी तो उसकी उम्र महज 17 साल थी और जो बलराम था वो लगभग 25-26 साल का। शादी हुई, शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी। इस समय जो पूजा है उसकी उम्र 23 साल है और जो आदेश है, जो भांजा है, उसकी उम्र 22 साल है और पति की उम्र 30+ है। तो ऐसे हाल में पति अब अपनी पत्नी को बूढ़ा लगने लगा। जब पत्नी को पति बूढ़ा लगने लगा तो पत्नी की नजदीकियां कहीं ना कहीं आदेश से हो गई। अब कहने को रिश्ते में दोनों मामा भांजी थे, लेकिन इस पवित्र रिश्ते की आड़ में दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगे। जब भी बलराम बाहर जाता, जब भी राजू बाहर जाता, बूढ़ी माँ घर में अकेली होती, भांजा आ जाता, गांव के लोगों को भी लगता, परिवार के लोगों को भी लगता कि भांजा आया है, मामी के पास बैठा है, बातचीत कर रहा है। लेकिन कब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए, कब एक दूसरे के साथ शर्म लिहाज के तमाम बंधनों को इन्होंने तोड़ दिया, कुछ पता नहीं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा, इन दोनों का प्यार मुकम्मल होता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क हो या मुस्क छुपाए छुपता नहीं। जब भांजा अक्सर आने लगा तो परिवार वालों को डाउट हुआ, खासकर बलराम को। जब बलराम को डाउट हुआ तो बलराम ने मना किया, कहा कि वो नहीं आएगा और उसने कुछ और चीजें भी पकड़ ली थी। अब इसी बात पे दोनों के बीच झगड़ा हुआ और जब झगड़ा हुआ तो फिर आदेश का आना जाना बंद हो गया। लेकिन इतने दिनों में आदेश प्यार में एकदम पागल हो चुका था और फिर उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि कैसे भी करके मुझे अपने मामी से मिलना है। तब फिर इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मामा को मार दिया जाए। लेकिन मारे कैसे? एक महिला एक मर्द पे इस तरह से काबू पा नहीं सकती। इतने लोग पढ़े लिखे थे नहीं कि बेहोशी की दवा वाला दें। तो फिर क्या करें? तब पूजा ने कहा कि एक मर्द को कंट्रोल करना हो तो बिस्तर पे ही किया जा सकता है। इसने पूछा कैसे? कहा मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी, बस तुम रात में आ जाना। इसके बाद रात को जो आदेश था अपने एक दोस्त रामचंद्र के साथ निकलता है हरदोई से। इसके बाद ये लोग लखीमपुर खीरी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पे दोनों लोग शराब पीते हैं। इधर जो पूजा है घर पे खाना बनाती है, तमाम चीजें करती है, पति को जल्दी से खाना खिलाती है, बिस्तर पे जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। वो भी इस पोजीशन में कि जो पति है वो नीचे रहे, वो ऊपर। इंटीमेशन के दौरान पति जब धीरे धीरे अपना होश खोने लगा और उसे लगा कि पति एकदम ढीला पड़ गया है, तो रात के अंधेरे में बिस्तर के नीचे उसने दराती रखी थी। जब उसे सिग्नल मिल गया कि मेरा बॉयफ्रेंड बाहर आ चुका है तो फौरन दराती उठाती है और सेक्स के दौरान ही अपने पति का गला काट देती है। एक झटके में आधा गला रेत देती है। पति छटपटाने लगा। इसी दौरान बच्चा उठ जाता है। जब बच्चा उठता है तो माँ को लगता है कि अब तो ये कुछ देख ना ले, लेकिन हल्का सा अंधेरा था। जब कुछ आवाज़ सुनता है, जैसे गला जब कटता है तो कुछ गला फंसता है, घुर घुर की आवाज़ आती है। आदमी बोलने की कोशिश करता है लेकिन नस कट जाती तो आवाज़ नहीं निकलती। तो ऐसे हाल में जो कुछ आवाज़ें सुन रहा था तो उसने पूछा मम्मा क्या हुआ? तो इसने बताया कि मैंने तुम्हारे बेटे को, मतलब तुम्हारे पापा को इंजेक्शन दिया, उनको दर्द हो रहा, तुम सो जाओ नहीं तुम्हें भी दे दूंगी। बच्चा डर गया। डरने के बाद वो सो गया। इधर फिर दोबारा ये वार करके बाकी बचा खुचा गला भी काट देती है। काटने के बाद नफरत अपने पति से इतनी कि अपने आशिक को कमरे में बुलाती है। बुलाने के बाद उसको दिखाती है देखो मैंने मार दिया। और फिर एक तरह से लाश को चैलेंज देने के लिए वहीं बगल में एक भूसे का ढेर रखा था, पैरे का, जो धान पीटने के बाद बचता है। उसी पैरे पे मामा की लाश के सामने पूजा और आदेश फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद
आदेश वहाँ से निकल जाता है, रामचंद्र के साथ निकल के अपने घर पहुँच जाता है। ये सुबह हो के जब उठती है, रोने का नाटक शुरू करती है कि देखो क्या हो गया, क्या हो गया। शुरुआत में इसे लगा कि कुछ भी नहीं होगा, राजू किसने पोल पट्टी पढ़ाई दी थी, माँ को पढ़ाई दी थी। लेकिन जब ये फंसने लगी तब इसे लगा कि चलो बॉयफ्रेंड को फंसा देती हूँ। बॉयफ्रेंड जब पकड़ाया तब उसने इसका नाम लिया और इसका उसका करते करते ये पूरी कहानी निकल के सामने आई। तो आप सोच के देखिए कि आज के टाइम में एक महिला जिसका किसी से शादी हो गया था, 4 बच्चे थे, चारों बच्चों को अनाथ कर गई, पति को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसका भांजे के साथ रिलेशन था और भांजा भी प्यार में इतना पागल कि अपनी पूरी भरी जवानी उसने तबाह कर ली। अब ये दोनों जेल जाएंगे और जाहिर सी बात है जमानत इतनी जल्दी नहीं मिलनी है। मैं भी इन केस मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, हमारे देश की कानून व्यवस्था मुझे पूरा भरोसा है होने कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये होता तब जब ये लोग अमीर होते, पैसे वाले होते, बढ़िया वकील हायर करते तो कुछ शायद संभावनाएं बनती। लेकिन ना ही इनके पास पैसा है, ना ही इनके पास कुछ और है और इन्होंने अपना सब कुछ तबाह कर लिया। तो मुझे लगा कि आज इस कहानी को आपके सामने डिटेल में रखा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें ताकि जब भी मैं कहानी लेके आऊँ तो सबसे पहले वो कहानी आप तक पहुँचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।